दोस्तों कभी न कभी लाइफ में एक बार तो हम सभी ये सपना जरूर देखते हैं कि काश हम भी एक रिच लाइफ जी सके, बहुत कम पैसों में भी हम एक राजाशाही जिंदगी जी सके। सुनने में तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन दोस्तों सच कहूँ तो आपका ये सपना सच भी हो सकता है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो ये वीडियो पूरा देखने के बाद जरूर यकीन हो जाएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम वर्ल्ड की चीफ फेस्ट कंट्रीज के बारे में बात करने वाले हैं। इन अमेजिंग कंट्रीज में इंडियन रुपीज की वैल्यू लाखों करोड़ों रुपए तक होती है और आप वहाँ बहुत ही कम पैसों में वहाँ का एक रिचेस्ट पर्सन की लाइफ जी सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए और जानिए कौन सी कंट्रीज रातों रात आपको अमीर बना सकती हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो। नंबर 10 हंगेरी। 10वें नंबर पर है हंगेरी। एक यूरोपियन कंट्री वर्ल्ड की चीप कंट्रीज में 10वीं पोजीशन पर आती है। एक एशियन कंट्री न होने के बावजूद भी हंगेरी में इंडियन करेंसी की वैल्यू काफी ज्यादा है। ट्रैवलिंग और फूड के शौकीन लोगों के लिए ये एक परफेक्ट लोकेशन है। हंगेरी की कैपिटल बुडापेस्ट को वर्ल्ड के मोस्ट रोमांटिक सिटी माना जाता है। यहाँ की बिल्डिंग और चर्च की डिजाइन रोमन और टर्किश सिविलाइजेशन को दर्शाती है। हंगेरी काफी सस्ती कंट्री है, जहाँ एक वीक रहने और खाने का खर्चा सिर्फ 7,000 तक आता है और इंडिया में हंगेरी की फ्लाइट लगभग 25,000 रुपए में मिल जाती है। दोस्तों हंगेरी की करेंसी हंगेरियन फॉरियट है और 1 लाख इंडियन रुपीज अराउंड 4,15,000 हंगेरियन फॉरियट के बराबर होती है। तो दोस्तों आप नेक्स्ट हॉलिडे डेस्टिनेशन इस कंट्री में भी बना सकते हैं। नंबर 9 चिले। नंबर 9 पर है चिले। ये एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। चिले को वर्ल्ड की लॉन्ग कंट्रीज में से एक माना जाता है। वोल्केनोज, ग्लेशियर और डेजर्ट से दुनिया के हर कोने से टूरिस्ट और अट्रैक्ट करने वाली ये कंट्री वर्ल्ड की चीपेस्ट कंट्रीज में से एक है। हालांकि इंडिया में चिले जाने के लिए फ्लाइट का खर्चा थोड़ा महंगा है, जो कि लगभग 60,000 रुपए तक आता है, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों वहाँ रहने और खाने का खर्चा बहुत ही कम है। यहाँ 1 वीक रहने और खाने का खर्चा सिर्फ 10,000 रुपए तक आता है। चिले की करेंसी चिलियन पैसो है और 1 लाख इंडियन रुपीज लगभग 9,55,000 चिलियन पैसों के बराबर होती है। नंबर 8 साउथ कोरिया। साउथ कोरिया वर्किंग और लिविंग के लिए चीपेस्ट कंट्री नहीं है, ये इस लिस्ट में है। इसकी वजह है यहाँ की हाई सैलरी ऑफर करने वाली जॉब्स और यहाँ का ऑप्टिमाइजेशन, जो कि यहाँ की लिविंग कॉस्ट को इनडायरेक्टली काफी कम कर देता है। इंग्लिश टीचिंग यहाँ की बेस्ट वर्किंग चॉइस मानी जाती है और साउथ कोरिया ने इंग्लिश टीचिंग में पूरी दुनिया में अपना एक अलग नाम बनाया है। ऐसा माना जाता है कि एज ए फॉरेन लैंग्वेज इंग्लिश टीचिंग के लिए साउथ कोरिया बेस्ट डेस्टिनेशन में से एक है। यहाँ की सिटीज यूएस और यूरोप की मॉडर्न सिटीज से कहीं भी कम नहीं है। यहाँ का फूड एकदम अमेजिंग होता है और यहाँ के लोग काफी फ्रेंडली होते हैं। यही सब चीजें कंट्री को ट्रैवलिंग के लिए ग्रेट डेस्टिनेशन बनाती है। दोस्तों यहाँ की लिविंग कॉस्ट बाकी साउथ एशियन कंट्रीज से ज्यादा है, लेकिन फिर भी अफोर्डेबल है। यहाँ के एक बेडरूम अपार्टमेंट का रेंट लगभग 27,000 रुपए से शुरू होता है और एक रेस्टोरेंट मील लगभग 400 रुपए से शुरू होती है। साउथ कोरियन वॉन यहाँ की करेंसी है और 1 लाख इंडियन रुपीज लगभग 16,30,000 साउथ कोरियन वॉन के बराबर होते हैं। नंबर 7 मंगोलिया। ये एक ईस्ट एशियन कंट्री है। राजा महाराजा का ये देश आज दुनिया के सबसे सस्ते देशों में से एक है। एवरेज बजट के साथ भी एक इंडियन सिटीजन यहाँ राजा महाराजा की तरह जिंदगी जी सकता है। जंगीज खान का नाम तो हमने कई हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा होगा। जंगीज खान ही मंगोलिया एम्पायर के फाउंडर थे, इसलिए मंगोलिया में जगह जगह इनकी मूर्तियां रखी हुई हैं। मंगोलिया एक हिस्टोरिकल कंट्री है, जहां बहुत से हिस्टोरिकल साइट्स आप विजिट कर सकते हैं और वहां जाकर हिस्ट्री और सिविलाइजेशन के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। इंडिया से मंगोलिया की फ्लाइट लगभग 20,000 रुपए तक होती है और मंगोलिया में 1 वीक रहने का खर्चा लगभग मात्र 5,000 रुपए का आता है। मंगोलियन की करेंसी मंगोलियन टर्गिक है और 1 लाख इंडियन रुपीज लगभग 42 लाख मंगोलियन टर्गिक के बराबर होते हैं। नंबर 6 कंबोडिया। यह साउथ ईस्ट एशियन कंट्री वर्ल्ड की चीप और मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्रीज में से एक है। इस कंट्री को इसके अमेजिंग डेस्टिनेशन के लिए जाना जाता है। एंगोर वेट टेम्पल, क्रावना माउंटेन्स और कंपोर्ट रिवर यहाँ की सबसे ज्यादा पॉपुलर विजिटिंग प्लेसेस हैं। यहाँ पर हर साल बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं और उनमें से सबसे ज्यादा इंडियन टूरिस्ट होते हैं और इस बात का एक ही कारण है कि ये कंट्री बहुत अच्छी है, पर 1 वीक का होटल रेंट मात्र 2,000 रुपए तक होता है। खाने पीने का खर्चा मात्र 1,000 रुपए तक आता है, यानी कि आपकी कंबोडिया ट्रिप आपकी गोवा ट्रिप से भी काफी सस्ती पड़ सकती है। कंबोडियन रियाल यहाँ की करेंसी है और 1 लाख इंडियन रुपीज अराउंड 49,90,000 कंबोडियन रियाल के बराबर होते हैं। नंबर 5 पराग। पराग एक साउथ अमेरिकन कंट्री है और एक अमेरिकन कंट्री होने के बावजूद भी यहाँ इंडियन रुपए की वैल्यू काफी ज्यादा है। आइलैंड और चर्चेस यहाँ की फेमस प्लेलिस्ट में काउंट होती है, लेकिन इस कंट्री में सबसे बेस्ट टूरिस्ट लोकेशन है ट्राइपल फ्रंटियर, जहाँ से आप एक जगह से 3 कंट्रीज को देख सकते हैं। अर्जेंटीना, ब्राजील और पराग, ये 3 कंट्रीज वहाँ से दिखाई देती हैं, इसलिए इस जगह को ट्रिपल फ्रंटियर का नाम दिया गया है। यहाँ पर होटल्स काफी सस्ते हैं और मात्र 5,000 रुपए में 1 वीक गुजारा जा सकता है। परागियन गुरानी यहाँ की करेंसी है और 1 लाख इंडियन रुपीज लगभग 87,50,000 परागियन गुरानी के बराबर होते हैं। नंबर 4 सी लाओस। ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्री वर्ल्ड की चीपेस्ट कंट्रीज में 4थी पोजीशन पर आती है। इस कंट्री को इसके माउंटेन्स, फ्रेंच आर्किटेक्चर और बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के लिए जाना जाता है। इंडियन सिटीजन के लिए एक परफेक्ट लिविंग लोकेशन है, क्योंकि यहाँ के टेम्पल इंडियन सिविलाइजेशन के सिमिलर नजर आते हैं। यहाँ के ब्यूटीफुल गार्डन, अट्रैक्टिव वाटरफॉल, किसी
किसी का भी दिल जीत सकते हैं। फ्लाइट, लिविंग और खाने पीने का खर्चा मिलाकर लगभग 30,000 रुपए से आप एक वीक लाओस में बिता सकते हैं। यहाँ की करेंसी लाओशियन किप है और 1 लाख इंडियन रुपीज अराउंड 2,12,50,000 लाओटियन कीप के बराबर होते हैं। यानी कि इंडिया के 1 लाख रुपए से आप लाओस में करोड़पति इंसान बन सकते हैं। नंबर 3, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान एक सेंट्रल एशियन कंट्री है। यहाँ का इतिहास काफी पुराना है, इसलिए काफी पुराने मस्जिद यहाँ मौजूद हैं, जो कि प्राचीन सभ्यता को दर्शाते हैं। यहाँ की बिल्डिंग पुराने जमाने के आर्किटेक्चर पर बेस्ड है और यहाँ वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट मदरसा भी है। यहाँ पर लिविंग कॉस्ट मात्र 4500 रुपए है, जो कि काफी कम है और इंडिया उज्बेकिस्तान की फ्लाइट भी मात्र 15,000 रुपए में मिल जाती है। यहाँ की करेंसी उज्बेकिस्तानी सोम है और 1 लाख इंडियन रुपीज लगभग 1,39,00,000 उज्बेकिस्तानी सोम करेंसी के बराबर होते हैं। नंबर 2, इंडोनेशिया। नंबर 2 पर है इंडोनेशिया, पर ये आइलैंड कंट्री है जहाँ नेचर की एक्सट्रीम ब्यूटी और डीप ब्लू सी देखने को मिलते हैं, इसलिए हर साल लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आते रहते हैं और नेचर की अमेजिंग साइट्स को एंजॉय करते हैं। इंडोनेशिया की सबसे पॉपुलर प्लेस बाली है। यहाँ आप एक्टिव वोल्केनो को देख सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट टेम्पल बोरबदर भी आप यहाँ से देख सकते हैं। इंडियन सिटीजन के लिए ये एक बेस्ट हॉलिडे डेस्टिनेशन है। यहाँ पर लिविंग कॉस्ट काफी कम है। यहाँ पर एक वीक रहने का खर्च मात्र 3,000 तक आता है और खाने पीने का खर्चा लगभग 1,000 तक होता है। यानी कि बहुत सस्ते में आप इंडोनेशिया में एक राजाशाही जिंदगी जी सकते हैं। यहाँ की करेंसी इंडोनेशिया रुपया है और 1 लाख इंडियन रुपए लगभग 1,80,60,000 इंडोनेशियन रुपए के बराबर है। यानी कि हर एक इंडियन सिटीजन वहाँ जाकर करोड़पति महसूस करता है। नंबर 1, वियतनाम। नंबर 1 पर जो है वो वियतनाम है। इस साउथ ईस्ट एशियन कंट्री को इसके ब्यूटीफुल बीच, रिवर्स और बुद्धिस्ट टेम्पल के लिए जाना जाता है। बहुत ही कम पैसों में ट्रैवलिंग के सपने देखने वालों के लिए ये किसी ड्रीम प्लेस से कम नहीं है। जो लोग विदेश में जाकर बहुत ही कम खर्चे में अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं, उनके लिए वियतनाम बेस्ट कंट्री है। हो ची मिन्ह, वॉर, रिमिनेट्स और वियतनाम की कैपिटल होनोई यहाँ की मेन सिटीज हैं, जहाँ पर मोस्ट ऑफ द जॉब्स मिलती हैं। वियतनाम में फॉरेनर्स के लिए बहुत सी जॉब हैं, जिसमें से इंग्लिश टीचिंग मोस्ट पॉपुलर जॉब है। दोस्तों, इंडिया का मिडिल क्लास आदमी भी वियतनाम में अच्छी खासी रिच लाइफ जी सकता है। वियतनाम में लिविंग कॉस्ट इस बात पर डिपेंड करती है कि आप किस एरिया में रह रहे हैं। अगर आप हो ची मिन्ह और होनोई जैसी मेन सिटीज में रह रहे हैं तो आपका लिविंग कॉस्ट काफी ज्यादा आएगा। लेकिन अगर आप माइनर सिटीज में, रूरल लोकेशंस में रह रहे हैं तो अपार्टमेंट का कॉस्ट और परमानेंट का कॉस्ट काफी कम होगा। यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन भी काफी सस्ता है और वियतनाम में बहुत ही कम रेट में आपको लोकल, क्विंजिंग और एडवांटेज डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। वियतनामीज डोंग यहाँ की करेंसी है और 1 लाख इंडियन रुपीज अराउंड 2,85,40,000 वियतनामीज डोंग के बराबर होता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वियतनाम कितनी चीप कंट्री है और वहाँ जाकर आप कितना करोड़पति महसूस कर सकते हैं।